बहनों भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा बच्चा एनआईटी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में पढ़ता था, एमटेक कर रहा था। उसको चेस्ट पेन उठा और डॉक्टर जसवंत राय रतन ने गलत इंजेक्शन लगाकर उसको मार दिया। हमीरपुर की पुलिस एएसपी शिव कुमार ने जांच की, जो पूर्णतया प्रथम दृष्टया फर्जी है और मिली भगत की एक मिसाल है, जिसके सबूत मेरे पास उपलब्ध हैं। लेकिन हिमाचल की पुलिस बार बार वही मिली भगत की जांच मेरे को और वरिष्ठ कार्यालयों को भेज देती है। क्यों भेजती है इस तरह की जांचें, जबकि मैं कह चुका हूं एएसपी शिव कुमार ने मिली भगत से जांच की और मेरे पास सबूत हैं जिनको मैं कोर्ट में प्रस्तुत करूंगा। एएसपी शिव कुमार जी, थोड़ा धैर्य रखिए। आपको एक एक बिंदु का, एक एक जांच का, एक एक शब्द का जवाब देना पड़ेगा। अभी हाल ही में श्री रोशन लाल, जो सीआईडी में एएसआई हैं, उन्होंने लिखा कोई कमी नहीं पाई गई। अरे रोशन लाल जी, तुम्हें सीआईडी जैसे विभाग में एएसआई का पद किस आधार पर मिला, ये मुझे बड़ा ताज्जुब है। आप क्या सीआईडी करते होंगे, ये मेरी समझ से परे है। आप चोर को शरीफ बता देते होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। अगर आपका जो पत्र आपने अभी भेजा में मैंने कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है, आपको भी बुलाया जाएगा। आपको जे तक तो मालूम नहीं है कि एमबीबीएस की डिग्री का रजिस्ट्रेशन क्या होता है और मेडिकल प्रैक्टिस करने का रजिस्ट्रेशन क्या होता है। आप क्या सीआईडी करते होंगे? क्या आपको मालूम है कि मेडिकल काउंसिल में 10 तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं? आप मुझे गुमराह कर रहे हैं कि एमबीबीएस की डिग्री का रजिस्ट्रेशन करा रखा था। अरे रोशन लाल जी, मैं एमबीबीएस की डिग्री का नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ मेडिकल प्रैक्टिस में जब वो हिमाचल में कर रहे थे तो हिमाचल राज्य में उसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं था? आप मुझे गुमराह कर रहे हैं। उल्टी सीधी जांचें और उल्टी सीधी रिपोर्ट भेज के आपको जे तक नहीं मालूम कि जब भी मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है उसमें संबंधित बीमारी का विशेषज्ञ होना चाहिए। एएसपी शिव कुमार ने भी जो जांच करी वो मिली भगत से की और फर्जी है जांच। मैंने पूछा खेत का, उसने जांच की खलिहान की। उस समय तो मैंने 5 बिंदुओं की शिकायत की थी। श्रीमान जी, अब 28 बिंदुओं का जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। मुझे हिमाचल की पुलिस, हिमाचल के शासन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। माननीय मोदी जी से मैं कहना चाहूंगा कि अब फेंकने का समय चला गया। मेरे बच्चे की डेथ की सीबीआई जांच कराएं, नहीं तो आप समझ लीजिए बार बार वो मौका नहीं आएगा कि आप इस लायक, इस पद पर बैठने लायक रहें, क्योंकि जनता आपकी फेंकने वाली बातों से बहुत परेशान हो चुकी है। आप कार्रवाई की जगह सिर्फ बहनों भाइयों करते नजर आते हैं। मन की बात जलाना आपका एक प्रमुख दायित्व है या क्या वो अधिकार है? जनता सुने चाहे नहीं सुने, लेकिन आप मन की बात जरूर सुनाते हैं, लेकिन आप जनता के मन की बात नहीं सुनते। अरे हिमाचल की पुलिस ने जो जांच करी वो प्रथम दृष्टया फर्जी है। मेरे पास सबूत हैं जिसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जा चुका है। आप थोड़ा धैर्य रखिए। कभी कभी कोर्ट की कार्रवाई में विलंब होता है, कई कारण होते हैं। अभी कोरोना भी चल रहा था, थोड़ा धैर्य रखिए। डॉक्टर रतन को अंदर होना चाहिए था, वो आराम से बाहर घूम रहे हो, कहते फिर रहे मेरे को बीमारी की जानकारी नहीं थी। अबे तुम्हें बीमारी की जानकारी नहीं थी तो तुमने इंजेक्शन किस बात का लगाया? क्या जरूरत थी मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगाने की? आपने इंजेक्शन लगा के और ईसीजी के लिए रेफर किया और कह रहे हैं कि मैंने ईसीजी के लिए हमीरपुर रीनल हॉस्पिटल सीधे भेजा था। अरे जब तुम्हें मालूम था कि उसको ईसीजी कराने की आप सलाह दे रहे हो और एक तरफ आप उसको पैदल चला रहे हैं खुद है।
72 साल के डॉक्टर को शासन के किस नियम के तहत रखा? कौन सा शासन का नियम है? पुलिस मौन क्यों है? डायरेक्टर जो जिसने नियुक्ति की 2015-17 के बीच के डायरेक्टर को अरेस्ट क्यों नहीं किया? गलत नियुक्ति के लिए डायरेक्टर 2015-17 पूरी तरह जिम्मेदार हैं। इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की? मेरे बच्चे के इलाज के समय तीनों वार्डन गोल थे, इनको टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया? हैं? सिर्फ पुलिस वहां की बहानेबाजी कर रही है। ये नहीं कमी पाई गई, वो कमी नहीं पाई गई। अरे कमियां गिनाऊंगा, पसीने छूट जाएंगे हिमाचल के शासन को और हिमाचल के पुलिस प्रशासन को, समझे? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय और राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी मेडिकल नेग्लिजेंसी या मेडिकल नेग्लिजेंसी ऑफ सर्विस के केस कोर्टों में आए, कम से कम 4 IAS अधिकारी उस बोर्ड में रखे जाएं, क्योंकि ये डॉक्टर आपस में मिलजुल कर गोलमोल रिपोर्ट बना देते हैं। साथ ही मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक ये कोर्ट में नियम है कि जहाँ घटना घटी है वहीं केस लगाया जा सकता है। अब देश की जनता ये महसूस करती है और आपसे निवेदन करती है कि इस लॉ में आवश्यक संशोधन किया जाए। अब ये नियम तत्काल प्रस्तावित और आदेशित किए जाए कि जो आदमी या जो भुक्तभोगी है उसको जहाँ रह रहा है वहाँ भी केस लगाने की अनुमति दी जाए। इस तरह के जो पूर्व में जो अभी आदेश चल रहे हैं कि जहाँ घटना घटी होगी भाई जिम्मेदार या जिम्मेदार अधिकारी जहाँ का होगा भाई केस लग सकता है। अब इसमें वो समय आ गया है कि अब संशोधन किया जाए। अब जहाँ नुकसान सहने वाला या पीड़ित रह रहा है वहाँ भी उसको केस लगाने की अनुमति दी जाए। इस तरह जो भी दोषी लोग होंगे उनको पनिशमेंट मिलने में आसानी रहेगी। अभी मेरे लिए कितनी बड़ी दिक्कत है कि मैं हिमाचल प्रदेश जाकर केस लगाऊं। ये देश का न्याय नहीं होता, ये देश का न्याय नहीं है। देश का न्याय ये कहता है कि हर दोषी को सजा होनी चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मुझे ग्वालियर हाई कोर्ट में हिमाचल की पुलिस, हिमाचल के हेल्थ विभाग, हिमाचल प्रदेश के जितने भी डॉक्टर हैं जिन्होंने गलत राय प्रकट की है, क्योंकि गलत राय देना भी एक गंभीर अपराध है, उनके विरुद्ध एक केस ग्वालियर में लगाने की अनुमति दी जाए। मैं ग्वालियर हाई कोर्ट में बुलाकर इन सब से वो सब चीज़ें पूछना चाहता हूं जो ये फर्जी बाड़ा कर करके मुझे बार बार रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं। आशा है राष्ट्रपति महोदय और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय मेरे निवेदन पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और मुझे ग्वालियर हाई कोर्ट में इन सभी के खिलाफ एक केस लगाने की अनुमति देंगे। सभी बहनों भाइयों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा शेयर करें, इतना शेयर करें कि हिमाचल प्रदेश के शासन और प्रशासन की पोल खुल सके और मेरे बच्चे की डेथ की CBI जांच करवाकर मेरे बच्चे और मेरे परिवार को न्याय मिल सके। ऐसी इतना वायरल करें इस वीडियो को। धन्यवाद।